आपने ये देखा होगा कि आप, मैं या फिर आपके आसपास के लोग ये हैबिट जरूर करते हैं और डेली वो कभी ना कभी एक बार जरूर करते हैं। तो वो क्या है कि अपने दांत से वो बियर की बोतल का ढक्कन या फिर सोडे की बोतल का ढक्कन या कोल्ड ड्रिंक की बोतल का ढक्कन अपने दांत से खोलने की कोशिश करते हैं। मतलब कोई आपको ऐसा कहता है कि अरे ये ढक्कन खोल देना जरा, तो आप टशन में आ जाते हैं। ज्यादातर लड़के ऐसा करते हैं कि फिर बोलते हैं अरे लाओ मैं अपने दांत से खोल के देता हूँ ना। मतलब उस टाइम तो एक टशन रहता है, स्टाइल मारनी होती है कि भाई हमने ऐसा कर दिया। लेकिन अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आप सावधान हो जाइए। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इससे आपका दांत टूट सकता है, आपको अपने दांत खोना पड़ सकता है। तो आज का जो वीडियो है इसके अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप अपने दांत से बियर की बोतल के ढक्कन या फिर सोडे की बोतल के ढक्कन या कोल्ड ड्रिंक की बोतल का ढक्कन या फिर किसी मेटल की बोतल का ढक्कन अगर आप खोलते हैं तो इससे आपके दांत के कितना सारा नुकसान हो सकता है, इससे क्या क्या आपके दांत के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है और फिर इसका क्लिनिक में क्या ट्रीटमेंट होगा या फिर इसका आप घर पे ही कुछ इलाज कर सकते हैं, तो इससे हम कैसे बच सकते हैं। साथ ही साथ एंड में ये भी बताऊंगी कि कब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर आप ढक्कन खोलते टाइम आपके दांत जो है वो डैमेज हो गया है तो कब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो सारी ही चीजें आज के इस वीडियो में मैं कवर करूंगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर रजनी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, एक बार ऐसा हुआ था कि मेरा एक पेशेंट आया, उसने कहा कि मैं पार्टी में गया हुआ था और उस टाइम पे किसी ने कहा कि ये बोतल का ढक्कन खोल दो जरा। ठीक है, तो उसने क्या किया कि अपने टशन में आके वो ढक्कन जो है उसने खोला। उस टाइम उसने खोला, उस खोलते टाइम इतनी जोर से प्रेशर लगा कि एकदम कड़क की आवाज आई। तो उसको लगा कि शायद ढक्कन खुला है, लेकिन थोड़ी देर में उसको पता चलता है कि उसके दांत में दर्द होना शुरू हो गया है, उसका दांत जो है वो टूट गया है, खून आने लग गया है। तो ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि जब हम किसी ढक्कन को खोलते हैं अपने दांत से तो उससे इतना तेज का प्रेशर हमारे दांत के ऊपर लगता है जिससे कंट्रोल नहीं कर सकते, इतना ज्यादा प्रेशर होता है। कभी कभी आपने ये भी कहते हुए सुना होगा लोगों को कि हम तो बहुत टाइम से ढक्कन खोल रहे हैं, हमारे दांतों को तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2-4 बार आप खोलिए, खोलने के बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि आप खोलेंगे और एकदम से जो है आपका दांत टूट जाएगा। ये भी हो सकता है कि थोड़ी बहुत इनेमल जो है चिपअप हो वहां से, या फिर बीच से दांत आपका फट जाए, या फिर जड़ में से टूट जाए आपका दांत, या फिर ऐसा होता है कभी कभी तो पूरा का पूरा दांत ही बाहर आ जाता है। और सामने के दांत में ज्यादातर ये प्रॉब्लम होती है, तो इसकी वजह से हमारी जो स्माइल है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। मतलब इतनी अच्छी स्माइल जो इतने सालों से हमने दांत बचा कर रखा था, इतने सालों से हमने उस दांत को वो संभाल के रखा हुआ था, और हमारी सिर्फ एक छोटी सी गलती के कारण हमारा जो दांत है वो टूट जाता है और उसके बाद हमें बहुत महंगा डेंटल ट्रीटमेंट करवाना पड़ सकता है। तो अब इसके अंदर क्या होता है कि अगर मान लीजिए जब आपने ये ढक्कन खोला उस टाइम पे अगर थोड़ा बहुत आपका ऊपर की इनेमल जो है वो चिपअप हुई है, तो फिर आप डेंटल क्लिनिक में जा करके आप उस जगह पर फिलिंग करवा सकते हैं। ठीक है, मटेरियल फिल करवा सकते हैं, उसमें फिर आपको किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, सिर्फ फिलिंग करवा लेंगे तो आगे आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपका जो दांत है वो ब्रेक हो गया है, यानी कि जो क्राउन का पोर्शन है वो टूट गया है लेकिन कुछ हिस्सा बाकी है और जड़ भी सलामत है, तो ऐसे में आपको क्या करवाना पड़ेगा, डेंटल क्लिनिक में जा करके आपको उस दांत की रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा और उसके बाद उसके ऊपर कवर करवाना पड़ेगा, यानी कि कैप लगवानी पड़ेगी। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो दांत है आपका वो जड़ से टूट जाता है। ठीक है, तो मतलब उस दांत को बचाने के चांस जो है बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं कि अगर पैसे का कोई इशू नहीं है तो उस दांत को निकाल के जो है उस जगह पर इम्प्लांट कर देते हैं,
यानी कि उस जगह से उसी टाइम जो है उस दांत को निकालेंगे और उसके बाद उस जगह पर स्क्रू डाल के, इम्प्लांट डाल के उसको फिट कर देंगे। फिर 1-2 महीने के बाद उस जगह पर दांत लग जाता है। अब इससे क्या है कि आसपास के दांत को बिल्कुल खराब करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन कई बार ऐसे भी पेशेंट आते हैं कि जो इतना पैसा जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर ऐसे में वो क्या करवाते हैं कि उस दांत को निकलवा देते हैं और उसके बाद वो है आसपास के दांत पे सपोर्ट लेके कुछ इस तरीके से, यानी कि जैसे यहाँ से आपका दांत निकल गया तो आसपास का जो दांत है उसके ऊपर कैप आ जाती है और बीच में दांत लग जाता है, कुछ इस तरीके से ब्रिज बन जाता है। लेकिन कई केसेस में ऐसा भी है कि जड़ से ही दांत बाहर आ जाता है। तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए कि तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उस टाइम पे जो है वो जो ट्रीटमेंट दे वो ट्रीटमेंट आप लीजिए। तो उस टाइम पे क्या, या तो ऐसा भी कर सकते हैं डॉक्टर की कुछ टाइम के लिए आपको मेडिसिन दें और उसके बाद कुछ समय के बाद जब वहाँ घाव भर जाए और वहां पर आपको दांत लगा दे। जैसा मैंने अभी बताया, आसपास के दांत पे कैप लगेगी और बीच पे दांत लग जाएगा, इस तरीके से एक ब्रिज बन जाएगा। या फिर जो है कुछ दिनों के बाद जो है वो प्लान कर सकते हैं कि उस जगह पर इम्प्लांट कर दें और ऊपर से फिर कैप लगा दें। तो ये ट्रीटमेंट जो है आप डेंटल क्लिनिक में आप जाके करवा सकते हैं। तो मतलब ये चीज भी है कि काफी लोग ऐसा सोचते हैं कि कभी ऐसा हो जाए तो वो होम रेमेडीज करने शुरू कर देते हैं, अपना घरेलू इलाज करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करिए। अगर आपके साथ ऐसा हो गया है, बॉटल का ढक्कन खोलते टाइम आपका दांत जो है वो डैमेज हो गया है, तो बिना किसी देर किए आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, उस दांत का जो है ट्रीटमेंट करवाइए। खुद कोई भी होम रेमेडी ना करिए कि उसके ऊपर आप कोलगेट लगा लो, पेस्ट लगा लोगे तो सही हो जाएगा, या फिर गर्म पानी से सेक कर लोगे तो उससे सही हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आपको जब भी अगर ऐसा हो जाए तो तुरंत डॉक्टर के पास जाके उसका ट्रीटमेंट लीजिए। नहीं तो क्या होगा, इन होम रेमेडीज के चक्कर में आपके जो दांत की कंडीशन है उसके अंदर इन्फेक्शन और बढ़ सकता है, दर्द बढ़ सकता है। तो उसी टाइम अगर आप चले जाओगे तो ट्रीटमेंट जल्दी हो जाएगा और आपको इतना दर्द भी नहीं सहना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि इससे बचे कैसे। तो बचने के लिए बहुत ही आसान है। अगर आपको ऐसा है कि अक्सर आपको बॉटल के ढक्कन वगैरह खोलने की जरूरत पड़ती है, तो आप अपनी पॉकेट के अंदर एक छोटा सा बॉटल जो है वो ओपनर रखिए। वो छोटा होता है, पॉकेट के अंदर आसानी से आ जाएगा, वो रखिए। अगर आपके आसपास भी कोई इस तरीके से बॉटल का ढक्कन अपने दांत से खोल रहा है तो उसे तुरंत रोकिए और उसे कहिए कि बॉटल के ओपनर का इस्तेमाल करें। अगर आपके घर में या दोस्त जो है उनको भी बताइए, बच्चों को बताइए कि इससे इस तरीके से आप बॉटल का ढक्कन बिल्कुल भी ना खोलें, ये आपके दांत को डैमेज कर सकता है। क्योंकि अगर आप अपने बच्चों को ये समझाएंगे तो आगे जाके उनको ये नुकसान उठाना नहीं पड़ेगा। देखिए, दांत जो है वो भगवान ने हमको खाना चबाने के लिए दिए हैं, बोलने के लिए दिए हैं, स्माइल करने के लिए दिए हैं, ना कि कोई बॉटल का ढक्कन या फिर मेटल का ढक्कन खोलने के लिए दिए हैं। तो आप समझ गए होंगे कि हमारे दांतों की देखभाल करना कितना इंपॉर्टेंट है। एक छोटी सी गलत आदत की वजह से आप अपने अच्छे खासे इतने सालों से संभाल के रखे हुए दांतों को बिल्कुल भी डैमेज ना करें। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत उपयोगी साबित होगा। तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी इसे जरूर शेयर करिएगा ताकि वो भी ये जानकारी पाएं और अपने दांतों को इस तरीके से गलत आदतों की वजह से कभी डैमेज ना करें। तो ज्यादा वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आप में से इस तरीके से बॉटल खोलने का ट्राई किस किसने किया है, या फिर आपने ऐसा करते हुए किसी को देखा है, तो ये मुझे जरूर बताइएगा। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ डेली मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।